Hello students, topic partnership final account. We are going to solve practical problem from page number 57, problem number 4. Question दिया है, from the following trial balance of Messrs. Meera and Madhav, prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that date. नेक्स्ट लाइन में आपको ट्रायल बैलेंस दिया है एज ऑन 31st मार्च 2019. अकाउंट डेबिट साइड में दिया है फर्स्ट स्टॉक ऑन 1st अप्रैल 2018. सो 1st अप्रैल का स्टॉक है, इट इज़ ओपनिंग स्टॉक. उसे रिकॉर्ड करना है ट्रेडिंग अकाउंट में. डेटर्स एसेट्स, बिल्स रिसीवेबल एसेट्स, परचेजेस, ट्रेडिंग अकाउंट. रिटर्न्स जो दिया है दैट इज सेल्स रिटर्न, इट विल कम इन ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड. कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट, कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. मोटर व्हीकल एसेट्स, जनरल एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. एक्सपोर्ट ड्यूटी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. एडवर्टाइजमेंट के ऊपर हिडन एडजस्टमेंट दिया है बिकॉज ब्रैकेट में इंफॉर्मेशन दिया है फॉर 3 years और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 1st October 2018. नेक्स्ट अकाउंट है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ड्राइंग्स ऑफ बोथ द पार्टनर्स मीरा एंड माधव, उसे रिकॉर्ड करना है लाइबिलिटी साइड में. लीज होल्ड प्रीमाइसेस एसेट्स, कैश एट बैंक एसेट्स, फर्नीचर एसेट्स. अकाउंट्स विच आर गिवन ऑन द क्रेडिट साइड. सबसे पहला अकाउंट है बैंक ओवरड्राफ्ट, लाइबिलिटी साइड. बिल्स पेएबल लाइबिलिटी, क्रेडिटर्स लाइबिलिटी. सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट. आउटस्टैंडिंग रेंट आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है, उसका एक ही इफेक्ट पास करना है. इट विल कम ऑन द लाइबिलिटी साइड. अनपेड वेजेस, अनपेड का मतलब होता है नॉट पेड, सो इट इज़ आउटस्टैंडिंग वेजेस. उसका भी एक ही इफेक्ट पास करना है. इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द लाइबिलिटी साइड. कैपिटल ऑफ बोथ द पार्टनर्स, दोनों भी कैपिटल को रिकॉर्ड करना है ऑन लाइबिलिटी साइड. परचेज रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट. सो एक हिडन एडजस्टमेंट दिया है ट्रायल बैलेंस के अंदर ऑन एडवर्टाइजमेंट. नाउ वी विल सी द एडजस्टमेंट्स विच आर गिवन बिलो द ट्रायल बैलेंस. सबसे फर्स्ट एडजस्टमेंट दिया है क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट ₹32,000. उसके लिए कोई अकाउंट के सामने हमें नंबर लिखना नहीं है. सेकेंड एडजस्टमेंट दिया है प्रोवाइड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ₹2,000. सो इट इज़ RDD. ये न्यू RDD दिया है तो इसके लिए हमें डेटर्स के सामने एडजस्टमेंट नंबर लिखना है. सेकेंड न्यू RDD है. थर्ड एडजस्टमेंट दिया है क्रिएट रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एट 3%. सो डेटर इज अ पर्सन फ्रॉम होम मनी इज रिसीवेबल और उस पर्सन को हम डिस्काउंट दे रहे जिसके पास से हमें पैसा मिलने वाला है. सो एडजस्टमेंट का नाम है डिस्काउंट ऑन डेटर्स. उसके लिए हमें डेटर्स के सामने एडजस्टमेंट नंबर लिखना है थर्ड. सो डिस्काउंट ऑन डेटर्स का हमें 2 इफेक्ट पास करना है.
सिंस जिसके पास से पैसा मिलने वाला था हम उसको डिस्काउंट दे रहे, मतलब उतना अमाउंट हमें कम रिसीव होगा, सो इसका फर्स्ट इफेक्ट पास करना है लेस फ्रॉम डेटर्स। एंड सिंस ये पैसा कम रिसीव होगा तो बिजनेस के लिए ये लॉस है और इसका सेकेंड इफेक्ट पास करना है इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। फोर्थ एडजस्टमेंट दिया है वैल्यू ऑफ लीज होल्ड प्रीमाइसेस ऑन 31st March 2019 ₹1 lakh। लास्ट डेट का क्लोजिंग बैलेंस दिया है 1 लाख। सो ये क्लोजिंग बैलेंस आपको एसेट साइड में रिकॉर्ड करना है इन आउटर कॉलम। जनरली हमें डेप्रिसिएशन दिया रहता है और हम क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट करते हैं, बट यहाँ पर आपको क्लोजिंग बैलेंस दिया है एंड विद दिस हेल्प ऑफ क्लोजिंग बैलेंस हमें डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करना है। तो इस एडजस्टमेंट के लिए लीज होल्ड प्रीमाइसेस के सामने हमें एडजस्टमेंट नंबर लिखना है 4। और लास्ट एडजस्टमेंट दिया है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। सो इसके लिए हमें प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के सामने एडजस्टमेंट नंबर लिखना है 5। Now these are the columns of trading account and profit and loss account on left hand side of the page and right hand side में हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। हम सबसे पहला अकाउंट ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस। सो सबसे फर्स्ट अकाउंट दिया है ओपनिंग स्टॉक, जिसे रिकॉर्ड करना है ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड और अमाउंट रिकॉर्ड करना है आउटर कॉलम में। नेक्स्ट अकाउंट है डेटर्स, एसेट साइड में रिकॉर्ड करना है, अमाउंट विल कम इन इनर कॉलम। डेटर्स के ऊपर आपको 2 एडजस्टमेंट दिया है, न्यू आरडीडी एंड डिस्काउंट ऑन डेटर्स। सो वी हैव टू लीव 3 लाइन्स बिलो डेटर्स। बिल्स रिसीवेबल एसेट्स, अमाउंट विल कम इन आउटर कॉलम। परचेजेस को रिकॉर्ड करना है ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड, अमाउंट इनर कॉलम में आएगा। रिटर्न्स जो दिया है डेबिट साइड में वो सेल्स रिटर्न है, उसे ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड में लिखना है, सेकेंड लाइन में वहाँ पे लिखना है माइनस रिटर्न्स, अमाउंट आएगा इनर कॉलम में। कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, अमाउंट विल बी रिकॉर्डेड इन आउटर कॉलम। कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अमाउंट आएगा आउटर कॉलम में। मोटर व्हीकल एसेट्स, अमाउंट आएगा आउटर कॉलम। जनरल एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अमाउंट आएगा आउटर कॉलम में। एक्सपोर्ट ड्यूटी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अमाउंट आउटर कॉलम। एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हिडन एडजस्टमेंट दिया है, सो अमाउंट को रिकॉर्ड करना है इनर कॉलम में। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के ऊपर भी एडजस्टमेंट है, सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करना है इनर कॉलम में। ड्राइंग्स आर गिवन ऑफ बोथ द पार्टनर्स। फर्स्ट पार्टनर का जो ड्राइंग्स है उसको थर्ड लाइन में रिकॉर्ड करना है, मीरा का ड्राइंग, सो वहाँ पे लिखना है माइनस ड्राइंग्स। और माधव का ड्राइंग्स रिकॉर्ड करते समय अगेन वी हैव टू लीव 3 लाइन्स और फिर लिखना है माइनस ड्राइंग्स, अमाउंट विल कम 2000। लीज होल्ड प्रीमाइसेस के ऊपर एडजस्टमेंट दिया है, सो एसेट साइड में रिकॉर्ड करना है, अमाउंट विल कम इन इनर कॉलम। कैश एट बैंक एसेट साइड, अमाउंट आउटर कॉलम में रिकॉर्ड करना है। एंड फर्नीचर एसेट्स, अमाउंट आएगा आउटर कॉलम में। क्रेडिट साइड में से अकाउंट ट्रांसफ़र करना है। सबसे पहला अकाउंट दिया है बैंक ओवरड्राफ्ट, उसे रिकॉर्ड करना है लाइबिलिटी साइड, अमाउंट आएगा आउटर कॉलम में। बिल्स पेएबल लाइबिलिटी साइड, अमाउंट विल कम इन आउटर कॉलम। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी साइड, अमाउंट विल कम इन आउटर कॉलम।
सेल्स को रिकॉर्ड करना है ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड, अमाउंट इनर कॉलम में रिकॉर्ड करना है और सेल्स में से रिटर्न माइनस करना है 1000, तो आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा 3,24,000। आउटस्टैंडिंग रेंट ट्रायल बैलेंस में दिया है, एक ही इफेक्ट पास करना है लाइबिलिटी साइड, अमाउंट आएगा आउटर कॉलम में। अनपेड वेजेस इज ऑल्सो आउटस्टैंडिंग वेजेस, एक ही इफेक्ट पास करना है लाइबिलिटी साइड में, अमाउंट को रिकॉर्ड करना है आउटर कॉलम में। नेक्स्ट कैपिटल इज गिवन ऑफ मीरा फर्स्ट, तो फर्स्ट लाइन में लिखना है लाइबिलिटी साइड में मीरा कैपिटल, अमाउंट को रिकॉर्ड करना है इनर कॉलम में। एंड देन माधव कैपिटल रिकॉर्ड करना है, अमाउंट को रिकॉर्ड करना है इनर कॉलम में। और लास्ट अकाउंट दिया है परचेज रिटर्न, उसे परचेज में से माइनस करना है 1000, तो आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा 2,07,500। अभी हम सबसे पहले हिडन एडजस्टमेंट सॉल्व करने वाले जो एडवर्टाइजमेंट के ऊपर दिया है। सो एडवर्टाइजमेंट इज पेड फॉर 3 years, 1 साल से ज़्यादा के लिए दिया है, इट मीन्स वो प्रीपेड है। 3 years मीन्स 36 months। सो हमें सबसे पहला देखना है कि करंट ईयर का एडवर्टाइजमेंट कितने मंथ्स का आएगा। सो एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंस स्टार्ट होता है फ्रॉम 1 October 2018। सो 1 October 2018 से लेकर ट्रायल बैलेंस का डेट तक 31 मार्च तक हमें मंथ कैलकुलेट करना है। सो फ्रॉम 1 October टिल 31 मार्च इट विल कम 6 month फॉर द करंट ईयर, तो रिमेनिंग मंथ आएगा 30 months जो प्रीपेड है। अभी हमें कैलकुलेट करना है प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट का अमाउंट कितना आएगा। सो प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट इज इक्वल टू अमाउंट 4,800 मल्टीप्लाई बाय प्रीपेड मंथ दैट इज 30 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मंथ दैट इज 36। तो अगर हम इसे कैलकुलेट करते तो प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट का अमाउंट आएगा 4,000 और प्रीपेड हम माइनस करते और सेकेंड इफेक्ट रिकॉर्ड करते एसेट साइड में। सो अभी हम फर्स्ट इफेक्ट रिकॉर्ड करने वाले बिलो एडवर्टाइजमेंट, वी हैव टू राइट डाउन माइनस प्रीपेड 4,000, अमाउंट माइनस करना है तो आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा 800 और ये जो 4,000 प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट है इसका सेकेंड इफेक्ट रिकॉर्ड करना है ऑन एसेट साइड, वहाँ पे लिखना है प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट, अमाउंट विल कम 4,000। अभी हमें एडजस्टमेंट सॉल्व करना है जो ट्रायल बैलेंस के नीचे दिया है। फर्स्ट एडजस्टमेंट दिया है क्लोजिंग स्टॉक 32,000, फर्स्ट इफेक्ट रिकॉर्ड करना है ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड में, अमाउंट रिकॉर्ड करना है आउटर कॉलम में और सेकेंड इफेक्ट रिकॉर्ड करना है ऑन द एसेट साइड, amount will come in the outer column. So second adjustment is given, provide provision for doubtful debts ₹2,000। ये आपको न्यू RDD दिया है जो आपको डेटर्स में से माइनस करना है। सो बिलो डेटर्स ऑन द एसेट साइड नेक्स्ट लाइन में लिखना है माइनस न्यू RDD 2,000 माइनस करना है। सो रिमेनिंग अमाउंट आएगा 78,500 इन द इनर कॉलम, क्योंकि और एक एडजस्टमेंट दिया है डेटर्स के ऊपर। अभी हम सबसे पहले ये न्यू RDD का सेकेंड इफेक्ट पास करते। इस प्रॉब्लम के अंदर आपको ओल्ड बैड डेब्ट्स, ओल्ड RDD या न्यू बैड डेब्ट्स तीनों भी दिया नहीं है, ओनली वन अकाउंट इज गिवन न्यू RDD जिसे रिकॉर्ड करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। सो डायरेक्टली आएगा टू न्यू RDD, अमाउंट को रिकॉर्ड करना है आउटर कॉलम में 2,000। थर्ड एडजस्टमेंट दिया है क्रिएट रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एट 3%। सो डेटर्स के पास से हमें अमाउंट रिसीवेबल था 78,500 नेट डेटर्स,
बट वी आर गिविंग डिस्काउंट, सो अभी उतना 3% अमाउंट कम मिलेगा. सो डिस्काउंट को माइनस करना है. सो बिलो डेटर्स वी हैव टू राइट डाउन माइनस रिजर्व फॉर डिस्काउंट. 3% हमें कैलकुलेट करना है ऑन 78,500. So on 78,500, 3% discount will come 2,355. उसे माइनस करना है तो आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा 76,145. डिस्काउंट इज अ लॉस फॉर द बिजनेस, सो इसका सेकेंड इफेक्ट पास करना है इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. और डेबिट साइड में हमें लिखना है टू रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स. अमाउंट को रिकॉर्ड करना है आउटर कॉलम में. फोर्थ एडजस्टमेंट दिया है, वैल्यूड ऑफ लीज होल्ड प्रीमाइसेस ऑन 31 मार्च 2019. क्लोजिंग बैलेंस दिया है 1 लाख, तो इसे एसेट साइड में रिकॉर्ड करना है डायरेक्टली आउटर कॉलम में. अभी ओपनिंग बैलेंस देखो, लीज होल्ड प्रीमाइसेस का है 1,10,000 और क्लोजिंग बैलेंस है 1 लाख. दैट मीन्स लीज होल्ड प्रीमाइसेस 10,000 से कम हुआ है और एसेट्स का वैल्यू अगर रिड्यूस होता है इट मीन्स इट इज़ अ डेप्रिसिएशन. सो नेक्स्ट लाइन में हमें लिखना है बिलो लीज होल्ड प्रीमाइसेस माइनस डेप्रिसिएशन 10,000 और ये डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट पास करना है इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. डेबिट साइड वी हैव टू राइट डाउन टू डेप्रिसिएशन ऑन लीज होल्ड प्रीमाइसेस 10,000 को रिकॉर्ड करना है आउटर कॉलम में. और सबसे लास्ट एडजस्टमेंट दिया है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 500. सो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हमें प्लस करना है. सो बिलो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी वी हैव टू राइट डाउन प्लस आउटस्टैंडिंग 500. आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा 1,700. इट इज़ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, उसे रिकॉर्ड करना है लाइबिलिटी साइड में और वहाँ पे लिखना है आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी. अमाउंट आएगा 500. अभी हमें सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल करना है. सो रफ पेपर के ऊपर हमें सबसे पहले डेबिट साइड का टोटल करना है. सो ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड का टोटल आएगा 2,35,500 एंड क्रेडिट साइड टोटल विल कम 1,000. सो क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, सो 3,56,000 हमें क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है एंड सेम अमाउंट विल कम ऑन द डेबिट साइड. अभी हायर अमाउंट में से लेस अमाउंट को माइनस करना है. सो बैलेंस विल कम 1,20,500. ये बैलेंस हमें उस साइड में रिकॉर्ड करना है जहाँ का टोटल कम है. सो डेबिट साइड का टोटल कम है. सो ऑन डेबिट साइड वी हैव टू राइट डाउन टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन. अमाउंट आएगा 1,20,500. ग्रॉस प्रॉफिट को ब्रॉट डाउन करना है एंड ब्रॉट डाउन विल कम ऑन द ऑपोजिट साइड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें लिखना है क्रेडिट साइड में बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन. अमाउंट आएगा 1,20,500. अभी हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का टोटल करना है. सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड का टोटल आएगा 24,055 एंड क्रेडिट साइड टोटल विल कम 1,20,500. सो क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, सो 1,20,500 हमें क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है और सेम अमाउंट हमें डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है. अभी हायर अमाउंट में से लेस अमाउंट माइनस करना है. सो बैलेंस विल कम 96,445. ये बैलेंस आपको उस साइड में रिकॉर्ड करना है जहाँ का टोटल कम है. सो डेबिट साइड टोटल इज लेस. सो ऑन डेबिट साइड वी हैव टू राइट डाउन टू नेट प्रॉफिट. अमाउंट आएगा 96,445.
ना इस प्रॉब्लम में आपको रेशो दिया नहीं है, सो 96,445 हमें दोनों भी पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है इक्वली. सो फॉर द फर्स्ट पार्टनर इट विल कम मीरा 48,223 and for second partner it will come 48,222. अकाउंट्स में हम कोई भी अमाउंट डेसिमल पॉइंट में रिकॉर्ड नहीं करते, तो किसी एक पार्टनर को हमें 1 रुपी ज़्यादा देना पड़ेगा एंड फॉर सेकेंड पार्टनर कम आएगा. सो फर्स्ट पार्टनर को वी हैड गिवन 48,223. नाउ ये नेट प्रॉफिट हमें ट्रांसफ़र करना है ऑन द लाइबिलिटी साइड. मीरा का नेट प्रॉफिट है 48,223. सो बिलो मीरा कैपिटल हमें लिखना है प्लस नेट प्रॉफिट. सो अभी कैपिटल में नेट प्रॉफिट प्लस करना है और ड्राइंग माइनस करना है. तो आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा 1,19,723. देन हमें माधव का नेट प्रॉफिट कैपिटल में प्लस करना है. सो बिलो माधव कैपिटल हमें लिखना है प्लस नेट प्रॉफिट 48,222. अभी हमें 75,000 कैपिटल में प्रॉफिट को प्लस करना है और ड्राइंग्स माइनस करना है. तो आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा 1,21,222. एट लास्ट हमें बैलेंस शीट का टोटल करना है और एसेट्स और लाइबिलिटी साइड का टोटल सेम आएगा. सो एसेट्स एंड लाइबिलिटी साइड टोटल विल कम 3,30,445.